हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस का नया टॉपिक अंडरस्टैंडिंग फंक्शन। फंक्शंस को समझने के लिए आप ये सोचिए कि आपने मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल्स में काम कर रहा हुआ है। सपोज आपके पास क्या है, 2x⁻²। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू चेंज करते रहें, सपोज अगर x की वैल्यू 1 है तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 2 × 1/2। आपका रिजल्ट क्या रहेगा, दैट इज 2। अगर x की वैल्यू चेंज होती है, दैट इज 2 हो जाती है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा, दैट इज 8। क्यों? क्योंकि 2 तो क्या हो गया, 2 × 2 दैट इज 4, 4 × 2 दैट इज 8। अगर x की वैल्यू क्या हो जाती है, दैट इज 3 हो जाती है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 3 × 2 दैट इज 6, 6 × 2 3 × 3 दैट इज 9, 9 × 2 दैट इज 18। अगर हम इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो कैसे होगा, f ब्रैकेट के अंदर x इक्वल्स टू 2x⁻²। जब भी x की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट चेंज होता जा रहा है। अगर आपके पास x की वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो रिजल्ट क्या आ रहा था, आपके पास 2 आ रहा था। अगर 2 थी तो 8 आ रहा था। अगर x की वैल्यू 3 हो रही थी तो आपके पास 18 आ जा रहा था। इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी फंक्शंस को सपोर्ट कर सकता है। हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में या फिर किसी भी लैंग्वेज में। अगर हम बात करें तो आपके पास क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सपोज ये जो आपका x था, ये क्या था, फंक्शन f जो था आपका एक फंक्शन हो गया, और x क्या था, आपका एक आर्ग्यूमेंट था। आप क्या कर सकते हो, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, किसके थ्रू, स्टेटमेंट के थ्रू। सपोज यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, और आपका आउटपुट रिजल्ट जो होगा वो रिटर्न कर देगा आपका फंक्शन। अगर हम समझने की कोशिश करें तो जब भी आप पाइथन में फंक्शन डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले आपका जो वर्ड होगा वो कीवर्ड होगा, दैट इज DEF। देन आपको क्या करोगे, फंक्शन का नाम, दैट इज आइडेंटिफायर। ये आप एक आइडेंटिफायर दोगे जिसको फंक्शन का नाम कहते हैं। आप एक फंक्शन का नाम दोगे, और ब्रैकेट के अंदर आप क्या दोगे, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स। देन आपको जो भी काम करना था, जो भी कैलकुलेशन करनी थी, वो आप स्टेटमेंट्स में दे दोगे, और जो भी आपको आउटपुट वापस भेजना था वो आप रिटर्न स्टेटमेंट के साथ दे दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफ क्या है, फंक्शन। अभी दैट मीन्स फंक्शन की जो स्टार्टिंग होगी वो किसको कीवर्ड से स्टार्ट होगी, दैट इज डेफ। देन फॉलोड बाय आइडेंटिफायर। ये कैल्स समथिंग जो है, ये क्या है, आइडेंटिफायर है। देन आप जो एक्स दे रहे हो ब्रैकेट के अंदर, ये क्या है, दैट इज पैरामीटर्स, या आप इसको क्या बोल सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स। और जब आप इसके आगे क्या लगा दोगे, जब ये आप हेडर लाइन दे दोगे तो इसके आगे क्या लगा दोगे, कोलन। जब आप कोलन लगा दोगे दैट मीन्स आप फंक्शन का ब्लॉक आपको लिखना है। दैट मीन्स r, और r इक्वल्स 2 × x⁻2 रिटर्न r। ये क्या है, आपका फंक्शन का ब्लॉक है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट होंगे जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करेगा, आपका कंप्यूटर रिजल्ट जो होगा वो जब भी आप उसको कॉल करोगे तो वो प्रिंट कर देगा। इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि डेफ, देन आपके फंक्शन का नाम है CALC समथिंग, देन ब्रैकेट के अंदर आप क्या पास करोगे, x, या कोई भी वेरिएबल ले सकते थे, देन कोलन। दैट मीन्स ये जो आपका है, ये क्या है, आपका फंक्शन का हेडर लाइन है। दैट मीन्स हेडर लाइन है, और जब आपको कोलन लगा दिया तो दैट मीन्स अब फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट होगा। मैं टैब की प्रेस करूंगा, r इक्वल्स टू दैट इज 2 × दैट इज स्टार साइन, देन x के अंदर जो भी वैल्यू पास हम करेंगे, देन टू द पावर के लिए आप क्या लगाते हो, 2 बार स्टार, देन 2, और रिटर्न क्या करेगा ये, दैट इज x की वैल्यू, सॉरी रिटर्न करेगा r की वैल्यू। ये आपका क्या हो गया, दैट मीन्स ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। ये जो आपकी लाइंस थी ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, और ये फंक्शन का हेडर हो गया। अब बाकी स्टेटमेंट जो आप लिखोगे वो विदाउट इंडेंटेशन लिखोगे। अब आपको मेन के अंदर क्या करना था, आप x के अंदर यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराओ, ये दैट मीन्स x के लिए एक वैल्यू इनपुट कराओ, और उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे लिख लेते हैं c इक्वल्स टू इंट, क्योंकि आपको टाइप कास्टिंग करनी है। जो इनपुट के थ्रू आप इनपुट वैल्यू लेते हो वो किस फॉर्म में जाती है, एज ए स्ट्रिंग जाती है। एंटर एनी नंबर। अब जो वैल्यू आपने ली होगी वो किसके अंदर गई होगी, दैट इज सी वेरिएबल के अंदर चली गई होगी। अब आपको करना क्या है, उस जो सी वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है उसको आपको क्या करना है, दैट मीन्स आपको
पास करनी है अपने फंक्शन के अंदर, जो कि रिप्लेस हो जाएगी x से। हम लिख लेते हैं प्रिंट, देन आपके फंक्शन का नाम क्या था, दैट इज कैल समथिंग, और यहाँ पर हम क्या पास कर देते हैं, दैट इज c पास कर देते हैं। जब आप c पास करोगे तो ये वैल्यू जो जाएगी किसके अंदर जाएगी, दैट मीन्स जब आपने ये फंक्शन कॉल करा तो ये पैरामीटर जो जाएगा किसको रिप्लेस कर जाएगा, x को। दैट मीन्स अब c के अंदर जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की हो जाएगी। और जब x की हो जाएगी तो आप क्या यहाँ पे क्या करोगे, r इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई जो x के अंदर वैल्यू हुई थी पावर टू द पावर 2। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, सेव कर लेते हैं पहले इसको पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर सेव कर लेते हैं। सिर्फ इसका नाम रख देते हैं f1.py। पाइथन f1.py। अभी क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने हमारा ये टाइप हो गया। एग्जीक्यूट कर लेते हैं वापस। अब एक वैल्यू दे रहा हूँ, दैट मीन्स मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम 1 दे रहा हूँ। अगर हम उस टाइम x के अंदर 1 था तो वैल्यू क्या आ रही थी आउटपुट में हमारे पास, दैट इज 2 आ रही थी, 2 आ रही है। फिर हम अगर x के अंदर वैल्यू 2 पास कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, दैट इज 8 आ रहा था। अगर हम x के अंदर वैल्यू 3 पास कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, दैट इज 18 आ रहा था। अगर लॉजिकली हम बात करें तो क्या हो रहा है, आप जो आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू होगा वो क्या होगा, पहली लाइन से शुरू होगा। उसने ये सिर्फ हेडर लाइन रीड करी होगी। हेडर लाइन रीड करने के बाद उसने ये स्टेटमेंट पढ़े होंगे, लेकिन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुए होंगे। ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होते, जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि आपका प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हुआ। जब आपका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तो यूजर ने को एक मैसेज दिया कि एक एंटर करे एक नंबर को। दैट मीन्स फिर उसको आपने क्या करा, इंटीजर में कन्वर्ट करा और किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, सी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। फिर आपने क्या करा, प्रिंट कैल समथिंग, जो फंक्शन है आपने उसको कॉल करा और उसके अंदर एक पैरामीटर पास करा, दैट इज सी। सी किससे रिप्लेस हो गया, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू से। देन आर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू, दैट इज जो भी आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे पहली बार क्या दी थी, 1 दी थी, दैट इज और x टू दी पावर 2। अगर हम बात करें तो x टू दी पावर 2 क्या हो रहा था, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 1 आ रहा था। उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज 2 आपका आउटपुट आ जा रहा था। और वो क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था किसकी वैल्यू, आर के अंदर जो रिजल्ट आया था कंप्यूट करने के बाद वो रिटर्न कर रहा था, जो यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा था। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या करेगा, डेफ क्यूब, और क्यूब के अंदर हमने क्या पास करा है, दैट इज एक पैरामीटर लिया, दैट इज x। रिजल्ट इक्वल्स टू x टू द पावर 3। दैट मीन्स टू द पावर हर बार क्यूब के लिए क्या होगा, वो 3 टाइम्स टू द पावर चलेगा, रिटर्न करेगा किसकी वैल्यू, दैट इज रिजल्ट को रिटर्न कर देगा। देन हमने अपने प्रोग्राम के अंदर अगर हमने क्या लिखा है, क्यूब 4, तो क्या करेगा, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो जो भी आउटपुट आपका आ रहा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं पास कर देता हूँ दैट इज 2, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2। इसको बनाकर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। इसी नाम यही रख लेते हैं। सिर्फ क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सपोज x टू दी पावर 3, जो x के अंदर मैं वैल्यू पास करूँगा उसका हमें क्यूब निकालना है, तो इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब मैंने अगर पास करा दैट इज 2, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 8। अगर मैं पास करता हूँ 4, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 64। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग फंक्शन टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।